Bible teaches us something very special. पवित्र शास्त्र कुछ विशेष बात हमको समझाती है। He speaks about worshippers. आराधकों के विषय में इसमें लिखा हुआ है। God's word says in the book of John chapter 4, यूहन्ना 4 में जो है प्रभु का वचन यूं कहता है, it says that the Father seeks such that worship him in spirit and truth. वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते I want you to think with me. हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस बात पे गौर करें। He's saying there are true worshippers. और दूसरे शब्दों में वो कहता है कि ऐसे सच्चे आराधक है, Worshippers who worship him in spirit and truth. ऐसे आराधक जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा में करते हैं। Which means that there are worshippers, there are false worshippers. यानी दूसरे शब्दों में वो ये भी कह रहा है कि ऐसे भी आराधक है जो सच्चे नहीं झूठे Such हैं। worshippers that he does not like. ऐसे वो झूठे आराधक जिन्हें वो पसंद नहीं करते Let me हैं। show you what he's talking about. तो चलो हम आपको बताएं कि वो किस विषय में बोल रहा Book है। of Mark chapter 7, मरकुस की किताब निकालेंगे 7वां अध्याय verse 6 and 7. और 6 और 7 पे अगर हम गौर करें, Jesus says, these people honor me with their lips, यीशु कहता है ये मुझे ओठों से तो मेरा सम्मान करते हैं, but their heart is far from me. लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है In vain they worship me. और व्यर्थ ही वो मेरी आराधना करते हैं। He's saying that their heart is not with me. वो कहते हैं कि उनका मन, उनका दिल मेरे साथ नहीं है। He's saying that they offer lip service, दूसरे शब्दों में कहता है कि बस ओठों से वो ये सारी बातें करते हैं, but their heart is not with me. लेकिन ओठ और दिल का मिलन नहीं है। They sing all the latest songs. वो सारे नए नए गीतों को दोहराते हैं They know the latest tunes. और सारे नई नई धुनों को ये भली भांति जानते God is हैं। not looking for tunes. परमेश्वर ऐसे धुनों पर जो है गौर नहीं करता। God is not looking for people who know the latest songs. और फिर नए नए गीत जिनको मालूम है ऐसे लोगों पे वो गौर नहीं करता। He's saying, I want their hearts to be with me. और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि उनका दिल मेरे साथ हो। I want their hearts to be with me. मैं चाहता हूं कि उनका दिल मेरे साथ I हो। want to give you an example. एक उदाहरण देंगे हम यहाँ। When my daughter was about 4 years old, हमारी बच्ची जब 4 साल की थी, maybe she was 5, हो सकता है 5 की हो, and one day she was singing a song, और एक दिन वो एक गीत गा रही थी and she was singing this song so beautifully. और ये गीत इतनी बखूबी से वो गा रही थी Somebody walked into the room और कोई जो उस कमरे में चला आया and they said, "Nahi beta, don't sing like this. You are supposed to sing it like this." और फिर उसने कहा कि बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे गाओ, They were trying to correct her. और वो उनको सुधार रहे थे। I said, "Don't stop her. मैंने उसे कहा कि उसे रोको नहीं, She's singing for me. वो मेरे लिए गा रही है। You are looking for perfection. तुम जो हो सिद्धता की ओर देख रहे I हो, am looking to the heart. मैं उसके दिल को देख रहा हूँ। God is looking for your heart. प्रभु जो है तुम्हारे दिल की ओर देखता God है, is not looking to the perfection of your skill. तुम्हारे कुशलता की ओर वो नहीं देख रहा He है। doesn't care whether you sing it in the right pitch or in the wrong pitch. आप सही स्वर या गलत स्वर में गा रहे, वो नहीं देखता। Can I tell you, He enjoys every song that you sing. और हर एक वो गीत जो तुम गाते हैं वो बखूबी आनंद लेता है। Your Father celebrates every song that you are singing to और Him आपका this day. पिता जो है उस हर एक गीत में जो आप गाते हैं ना वो आनंद लेता है। God is saying, I want worshippers who worship me in spirit and in truth. और फिर इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं ऐसे आराधक को चाहता हूं जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से You know, in करे। the Old Testament, they could never worship Him in the spirit. और फिर पुराने नियम में जो है ऐसे आत्मा में वो नहीं कर पा रहे थे, They worshipped Him in their bodies. और वो अपने देह के द्वारा अधिक आराधना They were करते थे। comfortable dancing before the Lord. और वो बहुत ही जो है अपने आप को प्रभु के सामने नाचते हुए और ताली बजाते गाते हुए जो है उनको बहुत अच्छा लगता था। They got emotional before the Lord. और हमेशा वो प्रभु के साथ एक भावनात्मक रूप में पेश So आते थे। they were worshipping Him in the soul. तो फिर अपने जीव में जो है उनकी आराधना होती। So in the Old Testament, they could worship Him in the body. और फिर पुराने नियम में वो उसके देह में उनकी आराधना करते थे। They could worship Him in their soul, और फिर अपने जीव में जो है प्राणों में कर सकते थे, but they could never worship Him in the spirit. लेकिन आत्मा में पुराने नियम में जो है आराधना नहीं But थी। Jesus came and changed all of that for लेकिन us. यीशु आए और उन्होंने ये बातें जो है बदल दी। I thought you would say amen to that. मुझे लगा कि आप आमीन कहते थे। Jesus came and changed it all for us. और यीशु ने आकर ये सारी बातों में एक तब्दीली ले आई। And today we can worship Him in the spirit.
और इसीलिए आज जो है इस आत्मा में हम उसकी आराधना कर Because सकते the हैं, Holy Spirit has been given to us. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे आपको दी गई है। Have you ever asked God, God, what am I supposed to do? कभी एक सवाल प्रभु से आपने पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं? What is it that you want me to do? तू क्या चाहता है मैं करूं प्रभु? Anybody? Come on, let's talk. आइए हम एक दूसरे से बातचीत करें। God, what am I supposed to do? कभी ये सवाल आपने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं तू क्या चाहता है मैं करूं? What is my ministry? मेरी सेवकाई क्या है? What am I supposed to worship? प्रभु किस बात की मुझे आराधना करनी है? You know, I asked the Lord this question many times. बहुत बार जो है मैंने ये सवाल प्रभु से पूछा। Many a times I would ask the Lord, Lord, what am I supposed to do? बहुत बार मैं ये सवाल प्रभु से पूछता And रहता then हूँ। one day the Lord showed me something beautiful. और एक दिन प्रभु ने बहुत ही सुंदर बात I'm बताई going to share that with you. और यही बात मैं आपको बताना Can I चाहूंगा। tell you whether you are 5 or 50, this is God's call upon your life. और फिर ये 5 हो या 50, ये परमेश्वर का बुलावा होता है जो आप पर है। Whether you are in business or whether you are in some office or whether you are changing diapers every day, this is what God wants you to do. और फिर आप जो है या बिजनेस कर रहे हो या आप ऑफिस में हो या नवजात शिशुओं की देखभाल कर रहे हो, It doesn't matter what you're doing. आप कर क्या रहे हो ये बात जो है मतलब नहीं What रखती। is important is what God is telling us right now. महत्वपूर्ण वो है जो प्रभु हमसे अब कह रहा है। So if you have your Bibles, turn your Bibles to 2 Chronicles chapter 29. तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो दूसरा इतिहास 29 निकाले। And this is the King Hezekiah who's speaking. और ये हिजकिय्याह राजा है जो बोल रहा है। He is the most successful king of Israel. इजराइल का एक सफल राजा वो था। He is one of the most successful kings of Israel. इजराइल का बहुत ही सफल राजा He वो रहा। brought the people to worship God once again. और ये वो राजा है जिसने दोबारा परमेश्वर के मंदिर में आराधना And यहोवा he की is स्थापित speaking to की। the priests. और ये याजकों को संबोधित होता हुआ कहता है। And this is what he has to say. और वो यूं कहता है, He says, My sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you. और यहाँ हिजकिय्याह राजा कहता है, परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटे तू कतराना नहीं, परमेश्वर ने तुझे चुना है। For the Lord has chosen you. What have you chosen me for, Lord? To stand before him and serve him. और प्रभु ने तुम्हें चुना है ताकि तू मेरे सामने खड़े होकर मेरी सेवा टहल करें, To minister before him ताकि उसकी सेवा टहल and करें to burn incense before him. और उसके वेदी के सामने धूप जलाएं। The one job that you and I as a believer has been given by the Lord और एक कार्य विश्वासी को, हर एक विश्वासी को जो दिया गया है is to minister to the Lord. और वो ये है कि हम परमेश्वर के सामने उसकी सेवा टहल Oh, करें। we can go out there and preach another sermon. और हम बाहर जाकर और एक जो संदेश दे सकते हैं। We can pray for the sick. हम जाकर जो है बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते We हैं। can do all kinds of build another church. हो सकता है कि और एक कलीसिया की स्थापना भी Put करें up another meeting. और एक जो है सभा का आयोजन करें Gather a lot of people and go into prison ministry. और फिर कुछ और लोगों को इकट्ठा कर We जो can है do जेल की सेवकाई शुरू करें। we can do all these things, church. और कलीसिया हम ये सारी बातें कार्य कर सकते But हैं, the first thing that God wants us to do लेकिन इन कार्यों से बढ़कर सर्वप्रथम कार्य जो परमेश्वर चाहता है, is before we go out to minister to people, we must learn to minister to God. और लोगों के सामने सेवकाई पर जाने से पहले, उनकी सेवकाई करने से पहले जरूरी है हम इस बात को सीखें कि हम प्रभु की सेवकाई पहले करें। Come on, tell your neighbor, minister to the Lord. अपने पड़ोसी से कहो कि प्रभु की सेवा टहल We करो, must minister to the Lord. प्रभु की सेवा टहल We करना must सीखो learn to minister to the Lord. और प्रभु की सेवा टहल करना सीखना। I was backstage sitting with Pastor Virendra Patil and Pastor Willie. मैं पीछे बैठकर जो है वीरेंद्र पाटिल और पास्टर विली के साथ बैठा हुआ था। Pastor Virendra Patil says that I have been in ministry for 35 years. और पास्टर वीरेंद्र पाटिल कह रहे थे कि मैं 35 साल से प्रभु की सेवकाई में हूँ। Pastor Willie's been in ministry for more than 45 years. और पास्टर विली जो है 45 साल से अधिक जो सेवकाई में बने हैं। My knees started knocking. और मेरे घुटने थरथराने लगे। I said, God, I am nowhere in this league. और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु की इनके मुकाबले तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। So if you don't respond with an amen, I'm only going to get more nervous. और अगर आप आमीन मुझसे नहीं बोलोगे तो मैं और जो है नाराज हो जाऊंगा, मैं दुविधा में फंस जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। God's word tells us that we are priests. प्रभु का वचन कहता है कि हम याजक हैं। You are a royal priesthood.
आप राजपदधारी याजक हो। How many priests in this room? कितने याजक हैं यहाँ? You are a royal priesthood. आप याजक जो है राजपदधारी हो। As a priest, God has given you an assignment. एक याजक होने के नाते एक सेवा कार्य प्रभु ने आपको दिया है। God has given you an assignment. प्रभु ने एक सेवा कार्य दिया है। I must learn to minister to Jesus. और मुझे ये सीखना है कि कैसे सर्वप्रथम प्रभु यीशु की सेवा टहल मैं When I करूं। minister to Jesus, जब मैं उसकी सेवा कार्य करता हूँ He will tell me what to do. फिर वो मुझे बताएगा मुझे क्या करना That है। is worship. वो आराधना है। That is how I learn to worship Him. और इस प्रकार से मैं आराधना करना सीखता हूँ। That's why God's word says, offer yourself as a living sacrifice. प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में उसे God अर्पण is करो। not saying offer your house as a living sacrifice. ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर को जो है बलिदान के रूप Offer में your करो। car as a sacrifice. या आपके कार को जो है एक अर्पण के रूप में सादर Do करो। you know why? आपको पता है क्यों? Have you ever thought about it? आपको पता है क्यों? You can सोचा है? always get a second house. क्योंकि अगर आपने ऐसा किया भी तो दूसरा घर आप ले सकते You can हो, always get a second car. दूसरी कार खरीद सकते हो। But God is saying, I want you to give me you. लेकिन प्रभु चाहता है और प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुझे चाहता हूँ। This evening, God is speaking to each one of you. आज शाम को प्रभु हर एक से कह रहा है And He is saying, I want you to give me you. और मैं चाहता हूँ, प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मुझे दे। I want you to be one that will understand what worship is all about. और मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को समझ ले कि आराधना क्या है। Can you imagine? God gave the definition of worship to a woman with a bad reputation. और आपको पता है कि आराधना की व्याख्या परिभाषा एक ऐसे स्त्री को दी जो अपने आप में समाज में बदचलन कहलाती है। John chapter 3, there is this man who came to meet Jesus. योना 3 में ये व्यक्ति जो यीशु को मिलने आए He is like an apostle or a bishop. और वो जो है एक बहुत बड़े प्रेरित या बिशप के समान थे। And he comes and says, what should I do for eternal life? और वो आकर कहता है कि अनंतकाल के जीवन के लिए मैं क्या करूं? God just tells him, be born again. और फिर यीशु बस स्पष्ट कहता है कि नया जन्म प्राप्त करो। But the greatest revelation on worship God gives a woman with a bad reputation. लेकिन सबसे बड़ा प्रगटीकरण come जो on. है आराधना के विषय में एक ऐसे स्त्री को देता है जो बदचलन थी। A woman who has had 5 husbands, एक ऐसी स्त्री जिसके 5 पति रह चुके who's हैं now living with another man, और अब वो किसी दूसरे के साथ रह रही है disqualified by any standard of Christianity. और मसीहत के हर प्रमाण में जो अपात्र ठहरी हुई है। Hey, disqualified by any standard of Christianity. और मैंने आपको बताया कि मसीहत के किसी भी प्रमाण में ये अपात्र है। But God lays hold of her लेकिन ये प्रभु है जो उसी को थामता है and holds on to a disqualified woman. और फिर ऐसे अपात्र स्त्री को जो है वो धरे रहता And है He says, I will qualify you today. और वो कहता है कि आज मैं तुझे अपात्र से पात्र I ठहराऊंगा। don't care how disqualified the world calls you, I qualify you. और मुझे नहीं मालूम कि संसार ने तुम्हें किस प्रकार से अपात्र ठहराया है, लेकिन मैं आज तुझे पात्र ठहराऊंगा। He shares the revelation of worship with this woman. और फिर उसने जो है ये प्रकाशन आराधना का उस स्त्री के साथ Can I बताया। tell you something? आपको बताऊं मैं एक बात, When Jesus encountered her, जब यीशु का आमना सामना उससे हुआ people knew that she had been with the Lord. तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वो यीशु के साथ रह चुकी है। The entire village followed her and came to the well. और सारा गांव जो है उसके पीछे पीछे उसको She देखने became आया। the first gospel preacher of her time. और अपने समय की जो है पहले सुसमाचार प्रचारक बनी। It does not matter what the world calls you today. और संसार आपको क्या कहता है इस बात की परवाह नहीं It है। does not matter what they think of you today. तुम्हारे विषय में क्या उनके विचार है ये परवाह हम नहीं One करेंगे। encounter with Jesus. एक यीशु के साथ तुम्हारा I मिलना। said one encounter with Jesus. मैंने कहा एक मिलना तुम्हारा मसीह के साथ। One encounter with वो Jesus. यीशु के साथ तुम्हारा एक आमना सामना And the whole town will follow you. और सारा शहर तुम्हारे पीछे हो लेगा। The whole town will come after you. और सारा शहर तुम्हारे आगे पीछे आ And they जाएगा। will say, this man has been with Jesus. और कहेंगे कि हाँ ये जन जो है वो यीशु के साथ रह This चुके man हैं। has encountered Jesus. हाँ इस व्यक्ति ने जो है यीशु के साथ इसका मिलना हुआ है। Hey, Jesus changes your life. देखो यीशु हमारे जीवन को बदलता है। Jesus changes your story. और यीशु हमारी कहानी बदलता Does है। not matter how many men you have been with.
और इस बात की परवाह किए बिना कि कितने पुरुषों के Does साथ तुम्हारा not संबंध matter रहे, what your reputation has और been. फिर तुम्हारी जो है प्रतिष्ठा क्या रही है, इस बात की परवाह किए बिना Learn to sit at his feet, आइए हम उस बात को सीखें कि उसके सामने हम बैठा करें, because that is where he will change you on the inside. क्योंकि ये वही जगह है जहां से अंदर से तुम्हें वो बदल देगा। You know, we have this really weird understanding of success. और सफलता का एक बहुत ही अजीब सा जो है विचार हमारा होता है, We think success is preaching another sermon. और हमें लगता है कि सफलता जो है और एक जो है संदेश देना We है, think success is having a large church. और हम किसी को लगता है कि सफलता ने एक बड़ी कलीसिया होना, Success is being on television. और सफलता जो है दूरदर्शन पे बनती है, Success is about raising the dead or casting out demons or healing the sick. और सफलता किसको कहते हैं कि मुर्दों को जो है जिलाना, बीमारों को चंगा करना। That's not success. ये सफलता नहीं है। आमीन। Can I tell you what is success? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता क्या है। Success is a heart captivated by Jesus. सफलता वो है, एक ऐसा दिल है जो यीशु के द्वारा मंत्र मुग्ध हुआ है, Magnificent obsession. God, I only want you. और एक ऐसा विवशता, जो उस अद्भुत विवशता जो होती है जिसे हम कहते हैं कि प्रभु मुझे केवल तू ही चाहिए, God, I don't want anything else. प्रभु और कुछ नहीं, Everything else you will give me. सारी बात तो वैसे भी तू मुझे देगा, Right now, I want you. इस क्षण मैं तुझे चाहता हूं। Can I share my heart with you? क्या मैं अपने दिल की बात बता सकता हूं I आपको? keep wondering on a Sunday morning. और इतवार के दिन मैं हमेशा ही सोचता रहता हूं, The whole city, the whole nation is worshipping Jesus. और कभी मैं सोचता हूं कि इतवार की सुबह की अगर बात है तो पूरा शहर, पूरा राष्ट्र जो है मसीह की आराधना कर रहा है। How do I draw Jesus' attention? कैसे जो है मैं यीशु का लक्ष्य अपनी तरफ खींच लूं? How do I get Jesus to look towards me? कैसे मैं यीशु को जो इन सारे लोगों में अपनी ओर आकर्षित करूं? Can I tell you how? आपको मैं बता सकता हूं कैसे। Can I tell you how? क्या बताऊं कैसे करूं? It's very simple. बहुत ही सरल है। Jesus, I want you. यीशु, हम आपको चाहते हैं, Only you. केवल आप। Not the miracles, चमत्कार नहीं प्रभु, not the healings, चंगाई भी नहीं प्रभु, not the large crowd, और बड़ी बड़ी भीड़ भी नहीं, not the deliverance. छुटकारा भी नहीं, Just you. बस केवल आपको, Just you. आपको चाहता हूं, Just you. आपको चाहता हूं, Just you. आपको चाहता हूं प्रभु। As you call upon him, जैसे हम उसको बुलाते हैं he draws himself close to you. और वो आपको अपनी तरफ खींचा ले आता है, He will draw himself closer to you. और वो भी तुम्हारे बहुत करीब आ जाएगा, You will encounter him. आप उसका सामना कर पाओगे। Why does God encounter us? क्यों प्रभु जो है हमारे सामने आता है, Large meetings like this, ऐसे बड़ी बड़ी सभाओं में, God encounters us. और प्रभु हमारी आकर जो है हमारी मुलाकात करता है। And then when we go back home, जब घर जाते हैं, 1 week, 2 weeks, एक सप्ताह, 2 सप्ताह we are praying, we are passionate for God, प्रार्थना कर रहे हैं और एक आवेश से भरे हुए, जुनून से भरे हुए हैं। we are restless for God. परमेश्वर के लिए एक जो प्रकार से जो है हम बिल्कुल उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 weeks later, it's all over. 2 सप्ताह बीत जाता है, सारी बातें खत्म। Why does God encounter us? फिर प्रभु ने क्यों हमें आके हमसे भेंट दी? Can I tell you why? आपको पता है क्यों? He woos you into his private chambers. और वो जो है जैसे आपको जो है ललचाता है उसके अपने भीतरी कमरे में ले आने के लिए। Public encounters have to lead to personal intimacy. और फिर ये जो सारे भीड़ के सामने जो तुम्हारी मुलाकात आमना सामना होता है ना, वो आगे बढ़कर व्यक्तिगत मुलाकात में बदलना चाहिए। If your public encounters don't lead to personal intimacy, you're wasting your time here. अगर समुदाय में हुई तुम्हारी मुलाकात जो प्रभु यीशु की है, अगर आपने उसको व्यक्तिगत निकटता में अगर तब्दील नहीं की तो वो व्यर्थ है। God is drawing each one of you. प्रभु हम हर एक को अपनी तरफ खींच रहा Each है, one of you हर एक को into a personal encounter. एक व्यक्तिगत जो है प्रकाशन। And if you can only catch this truth from the Lord, और अगर ये सत्य उसके मिलने का अगर हम प्राप्त if you करें, can only recognize that worship is not about great music,
और अगर इस बात को अगर जान भी जाए, इसकी आभूति भी तुम्हें हो कि आराधना बड़ा सुंदर संगीत नहीं है। It's not about the LCD walls. It's not about live streaming. It's not about whether you are FB live. It is not about any of these things. और आराधना जो है ये बाहर का जो सारा जो दिखावा होता है, इसके साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं। Real worship is a heart captivated by Jesus. सच्ची आराधना एक ऐसा हृदय होता है जो मसीह में मंत्र मुग्ध हुआ है। आमीन। Look at this scripture, Matthew chapter 7, मत्ती 7 के इस वचन को देखो। verse 22 and 23. मत्ती 7 22-23। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? And do mighty works in your name? Verse 23. And then I will declare to them, I never knew you. मत्ती 7:22 में लिखा हुआ है कि उस दिन बहुत लोग आकर मुझसे कहेंगे कि क्या प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम में जो है चंगाई नहीं बतलाई? क्या मैंने तुम्हारे नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? क्या मैंने तुम्हारे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? लेकिन उस दिन मैं उनसे कहूंगा कि हे लोगों, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। I never knew you. वो कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। Isn't that frightening? ये क्या एक डरावनी बात नहीं है? Come on. Isn't that frightening? क्या ये डरावनी बात नहीं है? Do you know what it means when he says, I did not know you? जब वो कहता है ना कि मैं तुझे नहीं जानता, इस शब्द का अर्थ आप जानते हो? It means that he never got intimate with us. दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि मैं कभी तेरे निकट नहीं आया, तू कभी मेरे निकट नहीं आया। Jesus is talking to us. यीशु हमसे यूं कह रहा है। He is saying that unless you allow the public encounters to become personal intimacy, I will not know you. और प्रभु दूसरे शब्दों में कहता है कि सारे समुदाय में जो मैं तुझसे आके मिला था, अगर उसकी तब्दीली व्यक्तिगत रूप के निकटता में नहीं हुई, You can meet God here. आप यहाँ उससे मुलाकात कर सकते You हो, can meet Jesus here. यहाँ यीशु से आप भेंट कर सकते हो। But this meeting is to woo you into the private chambers. लेकिन ये जो आपका मिलना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा आप उसके जो है अंदरूनी कमरे में जाकर उसके साथ जो है Just you, Jesus. बस केवल आप, Just you, Holy Spirit. केवल आप पर, Nothing else. और कुछ भी नहीं। The Bible talks about one woman who was successful. एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में जो बहुत सफल रही, Her name is Mary of Bethany. और वो है बथनी की मरिया। Mary of Bethany. बेथनी की मरिया। You know what Jesus said about her? और आपको मालूम है यीशु ने मरियम के विषय में क्या कहा? Matthew chapter 26 verse 13. मत्ती 26:13 में वो बात लिखी हुई है। He says, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. और जहां कहीं भी ये सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां वहां जो उसका जिक्र होगा, उसकी स्मरण में ये बात बताई Not in जाएगी। memory of Jesus. यीशु के स्मरण के विषय में उसने नहीं There कहा। was something so special about this woman. इस स्त्री के विषय में कुछ ऐसी बात थी जो बिल्कुल अनहोनी थी। There was something so unique about her worship. उसकी भक्ति इतनी अपने आप में एक अलगाव की थी। The God says, wherever the gospel is preached, और वो कहता है, यीशु कहता है कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा, she will be the standard of worship. और वो जो है भक्ति की दर्जा बन जाएगी। No, you didn't get it. Wherever this gospel is preached, जहां कहीं भी जो है ये सुसमाचार जो है बताया जाएगा, Jesus says she will be remembered और यीशु कहता है कि उसकी याद की जाएगी, because she will be the standard of worship. क्योंकि वो जो है तुम्हारी और मेरी आराधना का वो स्तर कहलाएगी। She is the standard of worship that Jesus expects from each one of us. और वो जो है आराधना का वो एक दर्जा है, जिस मरियम ने जो किया वैसे वो हमसे चाहते हैं। What is so unique about her? उसके विषय में ये अलग सी बात क्या थी? What is so unusual about her worship? उसकी भक्ति इतनी अनहोनी, इतनी अलग क्यों थी? God, I love you just like she loves you. और आप कहेंगे कि प्रभु जैसे वो आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते But हैं। God says, no, she sat at my feet. लेकिन यीशु कहेगा नहीं नहीं, वो मेरे पास आकर मेरे चरणों के पास She बैठ गई। learned to sit at my feet. वो सीखी मेरे चरणों के पास आकर बैठना। She learned
to sit at the feet of Jesus. उसने यीशु के चरणों के पास बैठना सीखा। Whenever you look at this character in the Bible, जब भी आप इस चरित्र को देखोगे पवित्र शास्त्र में, she is mentioned thrice in the Bible. 3 बार जो है इनका जिक्र हुआ है, And all the time that she is mentioned, और हर बार जब इनका जिक्र हुआ, she is at the feet of Jesus. वो यीशु के चरणों के पास ही उस चित्र में दिखाई देती है। She is at the feet of Jesus. मसीह के चरणों के पास ही वो बैठी हुई दिखाई देती People है, are saying bad things about her. और लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। The apostles are saying bad things about her. शिष्य भी जो है, जो बाद में प्रेरित हो गए, उन्होंने भी उस समय बुरा भला कहा। Everyone has bad things to say about her. हर एक को कोई ना कोई बुरी बात उनके विषय में कहनी थी। But this worshipper has learned one thing. लेकिन इस आराधक ने एक बात जो जरूर सीखी है, I want to keep my eyes fixed on Jesus. और उसके मन में ये थी कि मैंने अपनी दृष्टि यीशु पे टिकाई है। The lamb that was slain is worth all my attention. और जो मेमना जो मेरे लिए जो है मारा गया, वो मेरे सारे लक्ष्य के योग्य है। आमीन। I'm going to share one point with you and I'm going to close this. और एक जो है, एक बात हम आपसे कहकर जो है समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। Her brother died. इनके भाई की Her मृत्यु हो brother जाती है। Lazarus died. इनका भाई लाजरस, उनका देहांत हो जाता It है। is so obvious that at such a time we want to cry and we don't want to sit and worship. और ऐसे क्षणों में ये बहुत ही मुमकिन है कि आम बात है कि कोई व्यक्ति जो है बैठ के रोएगा, बस ऐसे बैठा नहीं रहेगा। But this Mary chose to sit at the feet of Jesus. लेकिन इस मरियम ने जो है उस समय भी जो है यीशु के चरणों के पास बैठना This thing is योग्य so समझा। important for me that I'm sharing it with you. आज जो मैं बता रहा हूँ, ये जो बात जो मैं बता रहा हूँ मेरे लिए इतना मायना रखती है। God, I did not understand why my brother had to die. दूसरे शब्दों में कह रहे कि मुझे नहीं पता कि प्रभु मेरे भाई को ऐसे में क्यों मरना था, Lord, I don't understand why my brother had to die. क्यों जो है मेरे भाई की मौत हुई, ये बात मैं नहीं जानती थी। But I am not going to let what I did not understand take away the revelation of what I know away from me. लेकिन जिस बात को मैं जान नहीं पाई, वो बात जो है मुझे उस प्रकाशन से दूर नहीं करेगी जिस प्रकाशन को मैंने प्राप्त किया है। I will still be at your feet. तब भी जो है मैं तेरे चरणों के पास When I बैठा don't know why I am sick. मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों बैठी हुई हूँ यहाँ। When I don't know why I am bankrupt. मुझे नहीं मालूम कि मैं जब कंगाल हो जाता हूँ तो मैं क्यों बैठता हूँ। When I don't know why my business failed. मुझे नहीं मालूम मेरा बिजनेस क्यों जो है पूरा जो है बर्बाद हुआ। I don't know why my children are drug addicts. क्यों मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे जो है ये नशीली दवाइयाँ I क्यों don't लेते know why हैं। my husband left me. मुझे नहीं मालूम मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ा। I don't know why I got abused as a kid. मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे साथ ऐसी सारी हर बातें बुरी तरह से हो गई। But I am not going to wait for the answer. I will still be at your feet. मैं जो है उत्तर के लिए जो है इंतजार नहीं करूंगी, मैं तेरे चरणों के पास बैठी रहूंगी। In another time, Mary took a bottle of expensive oil. एक और क्षण था जब उसने जो है एक बहुत ही बहुमूल्य जो है इत्र लिया जो संगमरमर के पात्र में She था, took the bottle of oil. और तेल के वो उस इत्र के उस बोतल को लेकर, They say it was her lifetime saving. लोग कहते हैं कि उसके पूरे जीवन भर की कमाई थी उसमें, They say that it was all that she had. और वो कहते हैं कि उसका सारी पूंजी यही थी, But she chose to take that bottle. लेकिन उसने उस बोतल को तब भी लिया Come to the feet of Jesus. और यीशु के जो है चरणों के पास आई, And she broke it there. और उस पूंजी को जो उसका पास इत्र था वो उसको तोड़ देती है, And she takes her hair, और फिर अपने बालों को लेकर cries and uses her tears as water. और रोकर जो इतनी आंसू बहाती है कि जैसे वो पानी जैसे बह रहा है। Listen to this. और इस बात को सुन लो, Takes her hair, और वो अपने बालों को लेती है wipes Jesus' feet. और यीशु के चरणों को धोती है, साफ करती है, Wipes Jesus' feet. उसको उसके चरणों को साफ करती है। Pastor Virender also shared this. और श्री वीरेंद्र ने भी इस बात को बताया था। I'm going to tell you what I see out there. और इसमें मैं क्या देखता हूँ इसके विषय में बताना चाहता हूँ। The next day when she left from that place and she went into her village, दूसरे दिन जब उस जगह को छोड़कर जब वो अपने गांव में गई, wherever she went, जहां कहीं भी वो गई, people said someone is smelling like Jesus. और किसी ने ये कहा कि हाँ किसी में जो है कोई एक ऐसा है हमारे बीच में जिसमें परमेश्वर की मसीह की महक है। The aroma of Jesus came upon her. यीशु Come on, की church. खुशबू जो है उस पर छा गई। The aroma of Jesus came upon her.
यीशु की खुशबू, उसकी महक उस पे आ गई। The aroma of Mary came upon Jesus. और मरियम की महक यीशु पे छा गई। Can I tell you that is what will happen with each one of you? और हमारे हर एक के साथ ऐसा ही होगा। When she broke that oil, जब उसने जो है उस संगमरमर के पात्र को the तोड़ा, Bible says the room was filled with the aroma. लिखा हुआ है कि सारा कमरा जो है उसके खुशबू से महकने लगा। When you learn to worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करना सीखते हैं, people around you will be influenced because it will be filled with the aroma of your और worship. लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि इसमें परमेश्वर की महक झलकती है। Do you have a drunk husband? क्या आपका कोई शराबी पति है? Learn to worship. आइए उस समय भी भक्ति करें। Do you have a child who is going on the wrong direction? क्या आपका कोई ऐसा बेटा है जो गलत मार्ग में निकल पड़ा है? Learn to worship. तब भी जो है भक्ति करना सीखो। Do you have a business that is failing? और कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी हार हो रही है, नुकसान हो रहा है, Learn to worship. आराधना करना सीखो। The room will be filled. वो सारा कमरा भर जाएगा The neighborhood will be influenced. और सारा इर्द गिर्द की सारी बातें जो है उस पे बह जाएगी। Worship will change the atmosphere that you live in. मैं वो आराधना जो है तुम्हारे सारे उस वातावरण पर्यावरण को बदल देगी जिसमें आप रहते हो। I'm going to take 5 minutes to share a story with you 5 मिनट लेंगे कहानी बताने के as लिए, quickly as I can. जितना जल्द हो सके समय समाप्त करेंगे। This is a recent story. हाल ही में हुई एक घटना। How many of you know this singer called Matt Redman? मैट रेडमैन कितने लोगों को पता है? एक गायक है। Matt Redman was or rather is a very, very well-known, respected worship leader. और मैट रेडमैन जो है बहुत ही एक प्रतिष्ठित इस प्रकार का जो है आराधना का गवाह है। His music has influenced many. और उसके संगीत ने अनेकों को, अनेक मसीहों को प्रभावित किया। Matt Redman had just written the song "Blessed Be Your Name." और ब्लेसेड बी योर नेम, इस गीत को जो है मैट रेडमैन ने लिखा हुआ This था। song became so popular और ये गीत इतना जो है उसे शोहरत मिली that people started coming to his church और लोग जो उसकी कलीसिया में आने लगे just because they wanted to meet Matt Redman. वो केवल इसके लिए क्योंकि वो मैट रेडमैन को मिलना चाहते They थे। wanted to meet this worship leader who was rocking the nations for और Jesus. इस आराधना के अगुवे को जो है वो मिलना चाहते थे जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ था। But Matt Redman's pastor, Mike Pilwachi, लेकिन मैट रेडमैन के पास्टर माइक पिलवाची जो है, he saw this trend उन्होंने जो है इस नए बातों को होता हुआ देखा and he announced in his church. और उस दौर को देख के उन्होंने अपनी कलीसिया में ये बात बताई। He said, "We will stop worship from this Sunday. और उन्होंने कहा कि अब से जो है हम भक्ति जो है आराधना बंद कर देंगे We will कलीसिया not में। sing songs." हम जो है गाना नहीं गाएंगे। He said, "What have you brought as worship in church today?" और वो कहने लगे कि आज आपने आराधना के लिए, भक्ति के लिए क्या आप ले What आए have हो? you brought as your worship before the Lord today? और आपने जो है प्रभु के सामने भक्ति के लिए आप क्या लाए हो? One of the most famous worship leaders now sitting in the crowd with no songs to sing. और सबसे बड़ा जो है आराधना का अगुवा, विख्य प्रकृति जो है प्रतिष्ठित, आज समूह में बैठ के जो है अकेले जैसे जो बैठा हुआ है। And the crowd started coming. आराधना नहीं वो कर रहा है, भीड़ आ रही है। They wondered why there was no music. लोगों के मन में ये सोच आ गई कि क्यों जो है संगीत नहीं है, आराधना नहीं है। Till they slowly learned that worship is more than just singing a song. जब तक कि वो इस सारे लोग इस पाठ को न सीख गए कि आराधना जो है वो केवल गीत तक सीमित नहीं Once his church members learned that worship is not about Matt Redman's songs, जब कलीसिया को इस बात का एहसास हुआ कि आराधना केवल गीत नहीं है, the pastor said, "This Sunday onwards we will start worship." उसके बाद में उनके पास्टर ने कहा कि अगले संडे से हम जो है इस आराधना को शुरुआत करेंगे। That Sunday, Matt Redman sang another song. और उस इतवार को जो है उन्होंने और एक गीत गाया मैट रेडमैन ने। He had written this song during this time. और ये गीत उन्होंने तब लिखा था जब वो आम लोगों के समान बैठते थे और जब कोई आराधना भक्ति नहीं हो रही थी। These are the wordings. और उसके शब्द कुछ इस प्रकार से है। He said, "When the music fades and all is stripped away, और वो कहता है कि जब संगीत ही जो है जब चला जाता है और सारी बातें जैसे हमसे अलग कर दी जाती हैं, and I simply come longing just to bring और फिर जब मैं सिर्फ आता हूं बस तुझे अपने मन में चाहत लेके कुछ देने के लिए, something that's worth that will bless your heart." और ऐसी कुछ बात
ऐसे बात, इतनी तुल्यमय बात जो तेरे हृदय को आशीष करती है। He said, I'm coming back to the heart of worship. और फिर वो आगे कहता है कि मैं दोबारा आराधना के उस दिल के पास And आता it's हूँ। all about you. It's all about you, और फिर उस Jesus. गीत की पंक्तियां कहते हैं कि ये केवल यीशु तेरे विषय में है, बस केवल तेरे विषय में। And I want to encourage each one of you, church, और मैं चाहता हूं कलीसिया, आप में से हर एक को मैं इस बात से उत्साहित करूं। that if you thought worship is about singing another big song, और अगर आपने कभी इस बात पर अगर ये सोचा होगा कि आराधना और एक कोई एक गीत है, if you thought worship is about the LCD, और आपको लगा कि ये आराधना, ये भक्ति, ये एलसीडी है, if you thought worship is about a big orchestra and a big choir, और आपको लगा कि आराधना जो एक बहुत ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा, एक बहुत ही बड़ा गीत समूह है, I want to tell you worship is about you. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भक्ति जो है वो उसके विषय में।